लेकिन जो भी उन्होंने आपको खाने की कभी कमी नहीं होने दी। आपने देखा जाएगा कि आपकी जनरेशन आगे निकल आई जिनको खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पापा ने, अगर आपकी पापा की जो जनरेशन है उन्हें खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ। So the question is, what are the values that you are going to give to your generations? देखो अभी आप लोग देखो, एक छोटी सी रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं जो मैंने किया था कुछ दिनों पहले। मुझे लगा ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्वेश्चन ये है कि अभी आप लोग अगर देखोगे ना, तो आप लोग अपनी एक पास्ट जनरेशन मतलब आपके दादा आपके पापा, दादा मतलब पापा के पापा या मम्मी के पापा, किसी को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो अगर उनके ज़माने में ना उनकी कुछ और स्ट्रगल्स थी, हमारे ज़माने में हमारी कुछ और स्ट्रगल्स है। तो देखो अगर आप देखोगे ना अच्छे से, जैसे मैं पिछले हफ्ते में मेरे दादाजी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कुछ तो चीज़ लेनी थी यूट्यूब के लिए। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मुझे यूट्यूब के लिए चाहिए, बट मैंने उनको बोला कि मुझे ये चाहिए। उनके लिए वो फिजूल चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने मुझे बोला, तो वो मुझे उनकी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे जब छोटे थे वो, तो उन्होंने कैसी स्ट्रगल की स्कूल जाने। हम सब ने स्कूल जाने वाली स्टोरी तो उनकी सुनी रहेगी। हम पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे, हम पैदल स्कूल जाते थे बिना चप्पल के, तुम्हें तो बस वैन लेने आ रही है। तो ये सब स्टोरीज की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखोगे जनरल स्ट्रगल जो तो क्या हो गया था, एक बार मैं ऐसे ही बैठा था मेरी फैमिली के साथ, तो एक स्टोरी मुझे बताई थी कि मेरी मम्मी ना क्या करती थी, जिद करती थी स्कूल जाते टाइम कि मुझे ऑयल वाली रोटी, मतलब घी या तेल वाली रोटी चाहिए थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मेरे दादाजी इतना नहीं कमा पाते थे, तो वो सूखी रोटी खाते थे। सूखी मतलब कैसा, तेल उस समय पे कॉस्टली था, मुझे नहीं पता कितना महंगा था, लेकिन आज हम लोगों का ऐसे थोड़ा वेस्ट हो जाता है। उसमें भजी तलने के बाद हम तेल फेंक देते हैं, क्योंकि हमने रोस्टिंग पड़ा हुआ है ना, क्योंकि एक चीज़ तलने के बाद ऑयल को फिर से रीयूज़ नहीं करते। लेकिन उस टाइम पे कैसे था कि ऑयल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वो लोग सूखी रोटी खाते थे ताकि उनको ये मिले, मतलब उनके कुछ ज़्यादा खर्चे ना बढ़े, और खर्चे, उनकी पगार भी इतनी थी नहीं उस टाइम पे दादाजी की। तो मैं उनसे बात करता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जब छोटे थे तब आप लोगों को शायद भाकरी पता नहीं मराठी में क्या, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को आपको भाकरी पता होगी। तो भाकरी में कैसा होता है कि वो ऐसे ज्वारी की बनती है। ज्वारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्वारी कहते हैं शायद। साइंस की तरफ मुझे आज भी याद है, कर्सिव में ऐसा करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा रहता था ज्वारी। देखो वो ज्वारी की होती है, और वो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो छोटे थे तब वो पानी के साथ वो ऐसा मिक्स करके ऐसा उसको चूड़ा करके खाते थे, क्योंकि उनके पास ना दूध लेने के पैसे थे ना कुछ खाने के पैसे थे। तो अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उनका एक बेटा है, और उन्होंने उनके बेटे के लिए इतना सब कुछ किया ना कि मतलब आज हम लोग जो यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, शायद आप कुछ मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके पापा ने मेहनत किया, आपके दादाजी ने ये निश्चिंत किया आपके लिए कि आपके पेट में खाना जाए। आपके पापा ने आपके लिए ये डिसाइड किया कि आपके हाथ में वो हर एक इसेंशियल चीज़ हो जो आपको चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका टीवी हो गया जो आप देख रहे हो, अमेजोन नेटफ्लिक्स का आपका सब्सक्रिप्शन होगा। तो वो सब चीज़ें आ गई उसमें। अभी क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से कि आप आपके जनरेशन को क्या देने वाले हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके दादाजी की आप स्टोरी सुनोगे ना, शायद उनकी भी कुछ और स्ट्रगल होगी कि उन्होंने जब ये छोटे थे तब उनके पास ये खाने की चीज़ नहीं थी जो अब आपके पास एकदम आसानी से मिल चुकी है। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को ऐसा ज़्यादा खाने नहीं मिलता था, तो मेरी मम्मी को मुझे बताया कि उनको ऑयल वाली रोटी ज़्यादा पसंद थी, तो स्कूल जाते टाइम वो रोती थी, तो और उनके पापा उनको मार के भगा देते थे कि जाओ स्कूल जाओ, इज्जत से, तुमको ये रोटी खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। आज हम लोग वो रोटी को छोड़ के मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने जा रहे हैं। लेकिन तो देखो अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो आपकी जनरेशन में। देखो वैल्यू एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेचर का एक पार्ट ही है कि आपको किसी ना किसी चीज़ में वैल्यू ऐड करनी है। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रगल होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रगल अच्छे से सिलेक्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि वैल्यू जो एडिशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो कुछ इतना ऐसा नहीं होता, बस आपको कुछ चीज़ें आपको ऐसी कम लगती है आपके जनरेशन में जो आपको बस प्रोवाइड करनी है। जैसे दादाजी ने, उनके टाइम पे खाने की कमी थी, तो उन्होंने अपने आने वाले जनरेशन को ये एकदम ऐसे मतलब एकदम सुरक्षित कर दिया कि तुमको कुछ भी हो जाए खाने की कमी नहीं होगी। चाहे वो फार्मिंग किया उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, जो भी वो उनकी लुकआउट था, लेकिन जो भी उन्होंने आपको खाने की कभी कमी नहीं होने दी। आपने देखा जाएगा कि आपकी जनरेशन आगे निकल आई जिनको खाने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पापा ने, अगर आपकी पापा की जो जनरेशन है उन्हें खाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आपके पापा ने एक प्रॉब्लम नोटिस किया कि उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है या सफिशिएंट उनके पास फाइनेंसेस नहीं है जो आपकी फैमिली को आगे दे सके। तो उन्होंने एक गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट किया, किसी ने प्राइवेट जॉब सिलेक्ट किया, और उन्होंने ये फ्यूचर में डिसाइड किया कि मेरे आने वाले जनरेशन को, मतलब मेरे बच्चों को या फिर मुझे खुद को ये तकलीफ ना हो कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मुझे बचपन में इंग्लिश बोलने नहीं आया, तो मैंने बच्चों को मेरे इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा था, ताकि मेरा बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोल सके। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है।
चाहे वो कितने भी हमारे लिए बुरे हो, लेकिन किया तो उन्होंने बहुत कुछ होता है। जैसे आप देखोगे तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, आपको मोबाइल दे दिया, तो उनके उनके ज़माने में पूछोगे तो उनके पास मोबाइल भी नहीं था, उन्होंने जॉब पे लगने के बाद, वो भी जॉब पे लगने के 1-2 महीने बाद लिया, वो भी। और उनके जनरेशन और हमारे जनरेशन में डिस्ट्रैक्शंस के भी अलग-अलग, जैसे आप हमारे हमारे जनरेशन में आप देखोगे तो हमारे मोबाइल एक सबसे बड़ा, हमारी अलग ही प्रॉब्लम्स चल रही है, हम अपना मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमारे मेंटल, उनके ज़माने में तो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तो उनको पता ही नहीं है ये सब क्या होता है, और उनके लिए ये सब मतलब, और ये चीज़ अब उनके लिए पता चल गई तो उनके लिए ऐसा होता है कि यार ये क्या बात कर रहे हो, तो ये मेरे समझ के बाहर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मुझे कभी हुआ नहीं, मेरे बेटे को क्यों होगा। तो हमारी ये कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेंटल डिप्रेशन हो गया, हमारा मोबाइल से एडिक्शन हो गया, मोबाइल की प्रॉब्लम, हमारा डिस्ट्रैक्शन से इतना, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक उनके ज़माने में नहीं था। तो उनके टाइम पे पढ़ने का उनके पास एक जिद था कि हमारे जनरेशन को तकलीफ हो रही है, वो देख रहे हैं कि उनके पापा कितने मेहनत कर रहे हैं, और हमारे पास पढ़ने का जिद ही नहीं है, क्योंकि हमारे पापा ने हमको सब प्रोवाइड कर दिया है, जो कि उनको ऐसा लगा कि वो कमी थी। तो देखो कुछ ना कुछ कमी अपने को भी लगती है कि हम हमारे देखते हैं आजू बाजू की, यार काश मेरे पास ये ऑडी होती, काश मेरे पास ये BMW की ये X सीरीज होती, यार क्या सही गाड़ी है। तो ये हम लोगों के सपने बड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हमारे पिछले जनरेशन ने फुलफिल कर दी है। तो देखो जो पिछले जनरेशन ने हमारी मेहनत की ना, वो आपको मेंटेन करने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा टाइम नहीं आएगा जो कि आपके पिछले जनरेशन ने आपको दिया हुआ, इतने मेहनत से दिया हुआ भी आपसे छीन सकता है, क्योंकि नेचर का ये रूल है कि अगर आप आपके एफर्ट्स नहीं डालोगे उस चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ आप टॉप के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रह सकते। जैसे हर एक का एक रूल होता है ना यार, कि अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स मारने पड़ेंगे उस चीज़ के अंदर। तो बस इसीलिए अगर आपने मेहनत किया है अच्छी खासी तो आपको मिल जाएगा। बस मेरा कोई ये क्वेश्चन था कि आप आपके जनरेशन को क्या देने वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ये तकलीफ फेस किया, या शायद मुझे स्कूल जाते थे तो मुझे 10 रुपये मिलते थे, चाहे मेरे बच्चों को मैं 100 रुपये देना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी आपने जो कुछ भी, यार मैं स्कूल चलते जाता था, मेरा बेटा ऑडी में स्कूल जाना चाहिए, मजा आ जाएगा पूरे दोस्तों के सामने, उसका एक अलग ही रूप हो गया, क्या उसका बाप क्या कमाता है, क्या प्यार करता है उससे। तो देखो आपकी जनरेशन की अलग प्रॉब्लम थी और हमारी जनरेशन की अलग प्रॉब्लम आने वाली है। तो वो क्वेश्चन इज, आप आपके जनरेशन को क्या देने वाले हो, इसको लिख के रखो और अच्छे से उसके पीछे काम करो, और बस आपके जनरेशन को वो दे दो जो आपके पास कमी है। देखो अब देखो हर एक के पास अलग अलग हर एक की स्टोरी होती है, तो आपकी भी ऐसी कुछ अच्छी स्टोरी बनाना जिसको कोई सुनने के लायक, आपको ऐसा लगे कि क्या काम किया है बंदे ने, वाह क्या वैल्यू ऐड करके गया सोसाइटी में, मजा आ गया उसकी चीज़ के ऊपर। तो बस अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, और मुझे बताना आपकी ऐसे क्या कमी लगती है नीचे कमेंट सेक्शन में, कि आप आपके जनरेशन को या आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर सकता हूँ, आप पूरे कंट्री में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, आप पूरे वर्ल्ड में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसको मुझे नीचे बताना डिस्क्रिप्शन में, आपको किस चीज़ से तकलीफ होती है और आप क्या चाहते हो चेंज करना, ठीक है। और आप लोगों को बार बार बोलना पड़ेगा उस चीज़ को। देखो अगर हम चीज़ों को बताएंगे नहीं ना कि हमें क्या करना है, तो शायद हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर इसको बताऊँ अच्छे से, तो अभी आप लोगों को अगर बताना है, अगर हम लोगों को कोई चीज़ एक चाहिए, जैसे मान लो आपको कुछ सालों के अंदर एक एक्स अमाउंट रुपीज़ चाहिए, अगर हमने वो किसी को बताया नहीं ना, तो अपने को पता नहीं लगेगा, वो अपने अंदर ही दब के रह जाएगा, और अपने अंदर रहेगी तो अपने को वो एक मिनट के इंस्टाग्राम की रील्स देख के वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो अगर आप वो चीज़ हर एक को बता के फिरोगे ना कि यार मैं 1 साल के अंदर मेरे पास ऑडियो होगी, 1 साल के अंदर मैं लैम्बोर्गिनी में घूमते हुए दिखूंगा तेरे को, तो कैसे अगर 1 साल जैसे जैसे पास हो जाता है ना, तो आपके दोस्त आपको चिढ़ाना चालू कर देंगे कि क्या, कहाँ गई तेरी ऑडी, कहाँ है तेरी लैम्बोर्गिनी, कहाँ है, मेरे को दिखाई तो नहीं दे रही। उस समय आपको एक आग मिलेगी और उस आग के लेकर ही आप आगे जा सकते हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपके बोलोगे ना, आप जितना ज़्यादा वोकलाइज करोगे अपने गोल्स को, उतना जल्दी आपको याद रहेंगे। और नीचे का सबसे बड़ा रूल है, जो ज़्यादा मांगता है और जो ज़्यादा पैशनेटली चीज़ों को मांगता है और कंटिन्यूसली उसको वही चीज़ चाहिए, वो हार्डवर्क मारे जा रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो नेचर को भी उस चीज़ को देना पड़ता है। आई डोंट नो कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो देखो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर, बट देयर इज समथिंग पावर, ठीक है। तो आपको मांगना है और आपको मिल जाएगी। और ट्राई टू यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ताकि मुझे सक्सेसफुल मुझे फेल नहीं होना। तो इस चीज़ का नहीं जो वर्ड है वो यूज़ नहीं करना रहता। अगर मैंने कोई तो ये बुक में पढ़ा था कि डोंट यूज़ द नो वर्ड। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो ट्राई टू यूज़ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, लाइक जैसे एग्जांपल, मुझे कभी भी मेरे लाइफ में फेलियर नहीं चाहता, तो इसका अपोजिट आपको यूज़ करना है कि मैं सक्सेसफुल लाइफ में बनूंगा, ठीक। तो अगले वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।